हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब परिवार अजूबा मैथ पर। और आए हैं तो कुछ वीडियो देख के जाएं और देखने के बाद पक्का इरादा है कि आप पूरे का पूरा वीडियो सीख जाएंगे। तो पहला सवाल दिया हुआ है और सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे दिया हुआ है। कहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि निकालें। त्रिज्या दिया हुआ है यानी आर दे के रखा है 14 सेंटीमीटर। परिधि निकालने के लिए पूछ रहा है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है आप बता सकते हैं। परिधि बराबर क्या होता है अब बताएं तो। और परिधि बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2πr। 2 का मान हो जाएगा 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान ये 14 हो जाएगा। 14 काट के दीजिए, क्या कटेगा तो 7 से काट देंगे 14 तो कितना दान में 2 दान में 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा 8 और 4 दूना 8 यानी 88 सेंटीमीटर। इस हिसाब का आंसर आया जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? डी में। और नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 2। सवाल दिया हुआ पढ़िए करा, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है। यानी दो को एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9:25 दिया हुआ है। एरिया यानी क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है एरिया। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। क्षेत्रफल दिया हुआ अनुपात में ना बटा हम लिख लेंगे, तो यहाँ हम फिर इसका क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और बटा में फिर पाई बड़ी आर स्क्वायर, या तो छोटी आर ही लिखें, बटा हम कर देंगे। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दे है कितना 9 बटा अनुपात को बटा में लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25। 9/25 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आर दिया हुआ आर स्क्वायर है तो आर बटा आर बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर वन में बंद हो जाएगा। रूट अंडर बंद हो जाएगा तो यहाँ पे 9/25 9/25। तो फिर दोनों का अनुपात हो जाएगा तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा यानी आर अनुपात आर बराबर इसका अनुपात निकल जाएगा। इसका रूट के अंदर वर्गमूल जब निकलेगा तो कितना निकलेगा 9 का हो जाएगा 3 और अनुपात हो जाएगा 25 का 5। तो त्रिज्याओं का अनुपात आया 3:5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 3 मज़ेदार सवाल है। देखिए कह रहा है एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है। परिधि और व्यास का योग 29 है तो वृत्त का व्यास निकाले। तो व्यास को हम लोग पहले इंग्लिश से क्या लिखते हैं बताइए तो। यहाँ पे व्यास के इंग्लिश से हम लोग डी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डी से। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो व्यास का सूत्र बैठाएंगे तो हो जाएगा इसका पाई डी और प्लस में फिर बोल रहा है व्यास तो डी और बराबर कितना देख रखा है 29। यानी वृत्त का परिधि और व्यास का योगफल है 29। तो व्यास का ही डायरेक्ट सूत्र बैठा दिया। यहाँ पे त्रिज्या का सूत्र हम नहीं बैठा है, व्यास का बताया क्योंकि व्यास दिया था और व्यास निकालना भी था, इसलिए दोनों से डी ले लेंगे कोमा तो बचेगा यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस में यहाँ पे 1 और बराबर यहाँ 29। तो डी का डी रहने देंगे और यहाँ गुना हो जाएगा पाई का मान 22/7 प्लस में 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 29। डी बराबर क्या होगा इसका हल करेंगे तो यहाँ पे डी इंटू हो जाएगा, इसके एलसीएम लेंगे 7 हो जाएगा यहाँ 22 और प्लस में यहाँ पे 7। ये दोनों में भिन्न का जोड़ का काम हुआ। क्या हुआ? भिन्न का जोड़ का काम हुआ। और अब यहाँ पर आ जाएगा डी गुना 29/7 अब बराबर यहाँ पे 29। अब हमको व्यास निकालना यानी डी निकालना तो डी बराबर हो जाएगा 29 अब बटा में यहाँ पे 29 अब बटा में 7। तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 29 गुना 7, ये 7 चल जाएगा ऊपर अब बटा में रहेगा 29। 29 से 29 कैंसिल तो डी का यानी व्यास का मान जो निकल के आया वो निकला कितना 7। कितना निकला 7 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर आम दिया हुआ है बी नंबर में। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 4। सवाल नंबर कितना है 4 है और सवाल दिया हुआ है करा यदि किसी वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। परिधि दिया हुआ यानी परिधि का सूत्र क्या होता है
अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे, वृत्त के परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है कितना, 66 सेंटीमीटर। अगर परिधि दिया हुआ है ना तो परिधि का ही सूत्र बैठा देंगे। तो वृत्त के परिधि, परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। जहाँ की हमें व्यास की बात किया हुआ 2 पाई आर, यानी व्यास जब मांग रहा है तो आर नहीं बैठाएंगे, सीधा बैठा देंगे पाई और डी, पाई इंटू डी। अब पाई इंटू डी बराबर बैठा देंगे यहाँ पे परिधि जो दिया हुआ है 66। अब ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी इधर सूत्र है, इधर ये परिधि दिया हुआ है। पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना डी बराबर यहाँ 66। डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर से भाग देने भेज देंगे, गुना में तो इधर भाग दिएगा तो 66 बटा में 22, और ये 7 चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 22 तिया 66, डी का मान हो जाएगा 7×21 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और सारे हिसाब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, आप ध्यान से बनाइएगा। अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि एक चक्के की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। जैसे कि आपका अगर चित्र बनाया जाए तो वृत्त के चक्का कैसा होता है, गोल मोल, सेम वृत्त के आकार की होता है। बीच में इसका केंद्र रहता है जहाँ पे इसका ध्रुव बनाया जाता है चक्का में, और यहाँ से त्रिज्या बता रहा है, तो त्रिज्या कहीं पे भी मिलाइएगा सबका दूरी आपस में बराबर होता है। त्रिज्या का दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। नाम दे देंगे इसको ओ, इसको दे देंगे ए। तो बोल रहा है कि चक्का जो है ये वाला एक बार राउंड करेगा, यानी एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो उसके लिए हमें इसको राउंड कर निकालना पड़ेगा। तो निकाल देंगे क्या, चक्के की परिधि, जहाँ की त्रिज्या देख रखा है, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हम इसे परिधि निकाल देंगे, चक्के की परिधि। तो चक्के की परिधि का सूत्र बताइए, तो अभी बहुत बार आप यूज कर चुके हैं, इसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 का मान 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान 14। 7 से काट देंगे 14 का, तो 2 से गुना कर देंगे 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। चक्का जब एक बार राउंड करेगा तो वो 88 सेंटीमीटर राउंड कर पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट अगला सवाल, अभी 5 हुआ था, अभी कितना हो जाएगा 6 में कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। त्रिज्या का अंतर दे रहा है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र तो क्या होता है 2 पाई आर, और पाई त्रिज्या का अंतर क्या होगा आर। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, दोनों का अंतर दिया हुआ 74 सेंटीमीटर, यानी ये वृत्त की परिधि हो गया और ये त्रिज्या आ गया, दोनों का अंतर देख रखा है 74 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या पूछ रहा है, तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें से आर ले लेंगे कोमा, तो यहाँ बच जाएगा क्या 2 पाई, और माइनस में यहाँ बचेगा 1, बराबर इधर लिख देंगे 74। यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई का मान बैठा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 22 और बटा में 7 और गुना में यहाँ पे 2 और माइनस में यहाँ 1, बराबर हो जाएगा 74। 2 का इंटू, ओहो हम आर कोमा लिए थे, सॉरी आर लिए थे कोमा आर, तो यह हो जाएगा 22 दूना 44 बटा में 7 माइनस में 1 और बराबर इधर हो जाएगा 74। आप इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें पहले भिन्न का घटा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आर इंटू 7 लेंगे एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 44 माइनस में हो जाएगा 7 बराबर इधर 74। तो आर इंटू दोनों घट के निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 37 और बटा में 7 बराबर हो जाएगा इधर 74। अब यहाँ ये दोनों आपस में गुना के रूप में है, अगर
तो गुना के रूप में, तो बराबर के पार भेजेंगे तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो यानी r बराबर हो जाएगा 74 और बटा में यहाँ पे 37, और 7 चल जाएगा ऊपर, 74 के साथ जाके गुना हो जाएगा। तो 37 दूना 74 और r की मान निकल के आया 7 दूना 14। तो त्रिज्या निकल गया, r निकला तो त्रिज्या ही निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये 14 हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट भी अगला सवाल कितना का होगा, तो हो जाएगा 7 नंबर। अभी हमने आपको 6 नंबर बताए थे, अभी हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर का सवाल कर रहा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दे के रखा है 3850 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या निकालना। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का ही सूत्र बैठा देंगे। तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बराबर इधर बैठा देंगे 3850, पाई का मान 22/7 और गुना r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3850। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों आपस में गुना है तो क्या कीजिएगा बताइए। तो यहाँ से भेज देंगे उधर भाग देने के लिए, तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 3850 और बटा में 22 और 7 से जाएगा ऊपर जाके गुना हो जाएगा। 22 से 11 से काट दीजिएगा, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 33, 5 11 5 55, 0 उतर जाएगा। 2 से काट देंगे तो 11 का 2 कम 2, यहाँ 1 उतरेगा, 7 दूना 14 और 1 हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 175 आया। उसको गुना कर देंगे तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 35 के 5 बाकी 3, 7 49, 3 52 के 2 बाकी बचा 5, 7 कम 7 5 12, 7 5 12। अब यहाँ r बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 1225। अब 1225 का वर्गमूल कितना आता है, तो 1225 का वर्गमूल आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हिसाब थोड़ा बड़ा था और टेढ़ा था, लेकिन सोल्व करने में मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट अगला सवाल, और अगला सवाल नंबर हो जाएगा 8, और इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा जो कि वृत्त से संबंधित होगा। तो 8 सवाल इस वीडियो में हम बताए हैं, और सवाल दिया हुआ है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी परिधि दिया हुआ है 44, क्या दिया हुआ है 44 मीटर। वृत्त में यही दो ही चीज़ होता है, या तो परिधि मांगे या तो क्षेत्रफल मांगे, दो ही चीज़ होता है। इसलिए आपने ये नहीं कहिएगा कि खाली परिधि वाले बता रहे हैं, क्षेत्रफल वाले भी बताएं, चक्का वाले भी बताएं। तो परिधि वाले सवाल है, तो परिधि का 44 दिया हुआ है, तो इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, तो परिधि का सूत्र बैठा देंगे 2 पाई r हो जाएगा बराबर इधर 44 बैठा देंगे। जो दिया हुआ अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और त्रिज्या मांगे तो क्षेत्रफल का ही सूत्र बैठा दीजिए। परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या मांगा तो परिधि का ही सूत्र बैठा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर, दोनों को भेज देंगे इधर भाग देने के लिए, तो 44 पाई का मान हो जाएगा 22/7, गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 44 अब बटा में 7, जहाँ की r बराबर हो जाएगा 44, वो ये 7 चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला 44 के साथ गुना हो जाएगा और बटा में रह जाएगा 44। अब इसमें भिन्न का भाग के रूप में है, तो 44 कट जाएगा, r बराबर निकल के आ जाएगा 7 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आप पूरे वीडियो देखे हैं, अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। नया है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।